है। अच्छा ये आपको बताता हूँ कि 2006 में जब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला था, उसके बारे में हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई अवार्ड भी होता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 2006 में जब मिला, और कोई उस समय, अब आप सोचो 2006, अब अपन इतने हाईटेक माहौल में है, पर 2006 में ना कोई ज्यादा ईमेल होते थे, ना व्हाट्सएप था, और मोबाइल भी नए नए चले थे, इंटरनेट भी कितना सा था, तो संपर्क हुआ था लेटर पे। एक लेटर घर पर आया था, और वो लेटर पापा ने ऐसा देखा, और पापा की आदत है जब 4, 5, 10 लेटर हो जाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी देखते और फेंक देते। तो फेंकने वाले थे कि मैं वहां आ गया, और मैं कहा तू देखिए इसमें क्या है। तो मैंने ऐसे हाथ में ले लिया। मेरी उम्र भी आप मान लो 15 साल कम कर लो जो अभी है, तो मैं 14-15 साल का मैं था। अब मैंने लेटर देखा और मैं पढ़ते पढ़ते अपने कमरे तक गया। जिम्मेदारी तरह की है। तो मैं पढ़ते पढ़ते अपने कमरे तक गया, पैदल था, आया दौड़ता हुआ, कह रहे तो आपको अवार्ड दे रहे हैं। तो बोले क्या बात कर रहा है। तो फिर उन्होंने पूरा लेटर सीरियसली पढ़ा, और फिर उसमें नाम थे, कई सारे नाम थे उसमें। वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड नवजोत सिंह सिद्धू को भी मिल चुका है, और मुझे पता नहीं शायद पोस्ट यूनिवर्सिटी शायद मदर टेरेसा को भी दिया होगा। वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उस समय भी उस लिस्ट में नाम थे कि ये अवार्ड इन लोगों को मिल चुका है। और फिर उन्होंने कहा कि आपकी डिटेल्ड प्रोफाइल आप भेज दें ताकि हम इसको आगे प्रोसीड कर पाए। फिर हम लोग सारे दिल्ली गए थे उस अवार्ड को लेने, वो मुझे याद है। और 2006 में वो वैसे विज्ञान भवन में करते थे उसको, उसके बाद उन्होंने ली मेरिडियन होटल में किया। और विवेक जी मुझे याद है उसके बाद आप शायद रिसीव करने आए थे, आपकी डाउनलाइन रिसीव करने आई थी उस अवार्ड के बाद। तो वैसे ये आप देखिए 15 साल का पेशेंस, 15 साल बाद उसके बाद फिर एक और सम्मान मिला। वेद प्रताप वैदिक राज्यपाल के समकक्ष बैठे थे वहां पर। आप लोगों ने लाइव सुना नहीं सुना, इंस्टाग्राम पे लाइव हुआ था, उन्होंने पहले बताया नहीं। पर वेद प्रताप वैदिक ने जो राज्यपाल जी के ही समकक्ष बैठे थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली वहां माइक से, आपने सुनी कि नहीं, पर वो एक लाइन जरूर बोलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि चैंपियन चुनने वाले संवैधानिक पद पर आसीन हैं, और जो ना किसी से डरते हैं, ना किसी के दबाव में आते हैं, और ना किसी के पैसे उन्हें हिला सकते हैं। ये लाइन उन्होंने कही थी मंच से, तो मैंने लिख ली तुरंत, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कही, क्योंकि संवैधानिक गवर्नर को कौन दबा सकता है। और जब ज्यूरी मेंबर्स के.जी. बालकृष्णन हो, जो पूर्व सीजे आए थे, मुख्य न्यायाधीश हिंदुस्तान के, भारत के, और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोगों का सम्मान है जिन्हें शायद आप नहीं जानते पर उनके काम को जानते हैं। कई ऐसे नाम थे उसमें, देखिए फिल्म स्टार्स को सब जानते हैं, पर साथ ही साथ वहां पे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे कई, जैसे अपनी ताई की क्या नाम है उनका, सिंधु ताई सप्ताह, वो उन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लिया, सोसाइटी में बदलाव ला रही है। कुछ एक दो नाम ऐसे, डॉक्टर जगदीश पाटिल थे, जो जसवंत डॉक्टर जसवंत पाटिल जो प्रतिभा पाटिल के नेफ्यू हैं। और प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी, जब उनको मिलने भी बुलाया था उन्होंने, ओबामा जब आए थे तो वो उनकी फोटोग्राफ भी उनके साथ, पर उन्होंने अभी एलोपैथी से शिफ्ट किया होम्योपैथी पे, और लोगों को रियल में हील करने का काम कर रहे हैं। कोविड में बहुत उन्होंने सेवा की लोगों की, और इससे कोविड के कारण उनको ये मेरिट के आधार पर उनको ये अवार्ड मिला। उनसे के बाद मिले, हम उन्हें नहीं जानते थे, वो हमें नहीं जानते थे, पर कहीं ना कहीं वो बदलाव लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम बदलाव लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे शख्सियत का मिलन हुआ। तो यही बात है। एक सिंगर पलक मुचल, जो अब सिंगर होने के नाते उन्हें मिल गया, ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी कमाई जो उनको सिंगिंग से मिली, पलक मुचल ने वो फेमस गाने गाए, कौन से गाने गाए, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, वो जो MS धोनी का गाना है, फेमस गाना है बहुत, वो उन्होंने गाया है। उनको क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने सारी कमाई ऐसे बच्चों को दान कर दी जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम। तो करोड़ों रुपए, कितना, खुद भी डॉक्टर है, अच्छा वो खुद भी डॉक्टर है, उनके भाई भी डॉक्टर है, वो ऑपरेट भी करते हैं, सर्जन भी हैं। तो उन्होंने उनके बच्चों को ही पूरी राशि दान कर दी जो उनको कमाई हुई उस गाने को गाने से। तो इस तरीके के लोग जो सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया। मैं पढ़ देता हूँ एक बार और दिखा देता हूँ आपको, पढ़ भी देता हूँ जो दिया गया। ये पूरा सर्टिफिकेट है, इस पे डॉक्टर लिखा है, वो संचालक की गलती थी कि उनकी संचालक की गलती से कुछ ऐसा हो गया। SP भारिल, मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की अध्यक्षता में चयनित समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयास और व्यक्तिगत गुणों के कारण, मतलब समाज
सेवा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और व्यक्तिगत गुणों के कारण महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र पुरस्कार प्रदान करता हूं। नंदन कुमार झा, अध्यक्ष इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये ATG से रिकॉग्नाइज, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज और ATG की मान्यता प्राप्त संस्था है। और ताजमहल पैलेस मुंबई 30 सितंबर 2021, ये साथ में। और ये मेडल तो शायद उस दिन आपको क्लोजली हम नहीं दिखा पाए होंगे, पर मैं थोड़ा सा, और अब तो हम परिवार में बैठे हैं, और ये क्लोजली मैं आपको और दिखा देता हूँ। चैंपियन, ये बॉक्स है, और ये बॉक्स में ये मेडल चैंपियन ऑफ चेंज, ये काफी भारी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्रोग्राम में नहीं थे, प्रोग्राम के बाद आ गए थे, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू चल रहा था मीडिया में, तो बोले यार बहुत भारी सम्मान दे दिया इसको, ऐसे तौलते हुए बता रहे थे, बहुत भारी सम्मान है। बाद में मिले थे हम उनसे VIP लाउंज में, तब अच्छा लगा, आदित्य नारायण से मुलाकात हुई। और गजब की बात आपको बताऊं, जो इंटरव्यू ले रही थी संचालक, मतलब संचालक नहीं, सॉरी, संचालक तो अलग थी जिसको आपने प्रोग्राम में देखा, और जो इंटरव्यू ले रही थी वहां पर पीछे VIP लाउंज में, तो उसको कहा कि अरे आपको मिस्टर भारल का इंटरव्यू लेना, तो उसने कहा छूटते, अरे भैया मैंने इनकी बहुत CD और कैसेट सुनी है, मुझे पता है ये कौन है, मैं इनसे मुझे क्या सवाल पूछने हैं ये भी मुझे पता है। और फिर पता चला कि वो कहीं पुरानी डायरेक्ट सेलिंग की ही प्रोडक्ट है। तो देखिए किस तरह जिंदगियां बदली हैं, कि वो संचालक, वो जो मीडिया में इंटरव्यू ले रही थी, वो भी कुछ जानती थी, और उसने शुरुआत ही ऐसे करी कि जिनकी आवाज सुन के आप हिल जाएं, ऐसे शख्स हमारे साथ है। तो सब एक, हर एक का अलग अलग परिचय। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जब उसने इंटरव्यू लिया तो उसने कहा कि भैया सारे खान आजकल इनके पीछे पड़े हुए हैं, आजकल ये सोसाइटी में, समाज में नाटक, और अपने आप में नाटक के साथ साथ फिल्म भी समाज में अपना एक रोल प्ले करती है, उस आधार पर उन लोगों को चुना जाता है। साथ में ये एक पिन जो वहां पर पिन अप किया गया था, चैंपियन ऑफ चेंज, ये पिन किया था पापा को। और ये साथ में ये मैगजीन पावर कॉरिडोर्स, ये पावर कॉरिडोर्स, और पावर कॉरिडोर्स के अंदर ये एक आर्टिकल जो पापा के नाम पर आया है। अखबारों में कवरेज आपने देख ली होगी, काफी सारे अखबार, रेप्यूटेड अखबारों ने कवर किया, और प्रिंट मीडिया में भी काफी आया, डिजिटल मीडिया में भी काफी आया। तो ये सब सम्मान हम सब लीडर्स का इंतजार कर रहा है। मेरी टीम कुछ अलग है, मेरी टीम के वैल्यूज प्रिंसिपल बहुत अलग हैं। मुझे तो मैं अभी का एक किस्सा बताता हूँ। 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त का फोन आया, बोले मैं कहीं बैठा था, मेरा कजिन बैठा था, तो तुम्हारी बात चली, मैंने कहा उसके फादर SP भारल जी हैं। बोले क्या बात कर रहा है, उनको कैसे जानता है? बोले वो मेरा बेटा उनका दोस्त है, मैं जानता हूँ उनको। बोले ऐसा है, तू उनकी संगत में आ जा, तू इंसान बना देंगे तेरे को। ऐसे बोला। तो मैंने पापा को बताया, मैं ये ऐसी बात कहाँ, कैसा क्या किस्सा। और आजकल तो गजब है, आप मानेंगे नहीं, ताजमहल होटल में ही हम रुके थे। ताजमहल होटल में हम सोचा कि ताजमहल में जब वो 12-13 साल पहले अटैक हुआ था, तो थोड़ा देख ले, घूम ले, क्या है यहाँ पे, कुछ मेमोरीज हैं, कुछ गोली वोली के, बम बम के निशान है कि सब मिटा दिए उन्होंने। तो हमने कहा आप किसी अच्छे पोस्ट पे कोई व्यक्ति हो, मैनेजर वगैरह से पूछो, तो उन्हें लगता है कि यार हमारे घाव को आप पढ़े लो मत, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं अटैक्स के बारे में। तो मैंने सोचा कोई वेटर या किसी से पूछ लेता हूँ। अब वो वेटर से पूछा, वो बोलता भारत साहब। अरे मैंने कहा यार हम कहाँ जाए, सब पहचानने वाले ही हैं। आप ताजमहल होटल में उससे वेटर से वो सर्व कर रहा था, उससे पूछा, मैंने कहा बता दे क्या क्या घूम ले। तो वो मेरे को बोलते हैं सड़कों पे देखा हुआ है मैंने कहा तू भाई मिल ले पहले, तो बात कर ले पहले। तो ये सब सेलिब्रिटी वाली लाइफ सबका इंतजार कर रही है। हम इतने अनोखे बिजनेस में आ गए हैं कि बहुत बड़ा काम होगा। और हाँ, तो बैगेज कौन सा, अच्छा बेलबॉय में भी, हाँ तो बेलबॉय भी मिला, जो वो गाड़ी में सामान रख रहा था, बेलबॉय होटल ताजमहल होटल की बात है, मुझे पता नहीं था, मैं अलग था। तो बाद में इन्होंने मुझे बताया कि वो बोला अरे सर आपको देख लिया, मेरी वाइफ भी वैसी चीज करती है। तो ये हालत है मतलब आजकल। तो ये सारे सम्मान सबका इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत अनोखे और बहुत वैल्यूएबल बिजनेस में हैं। ठीक, मैं दिखाने को चेक था, और आप यकीन मानेंगे कि मैंने वही कार बुक से शुरुआत की थी, काली वाली कार बुक, जिसमें हम दूसरों की मर्सिडीज दिखाते थे और दूसरों की सक्सेस दिखाते थे, क्योंकि हमारे पास नहीं थी, ना तो चेक था, ना कोई गाड़ी थी, वो सब तो समय रहते ही आया। तो मैं अब सोचता हूँ कि लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि यार खुद तो कहाँ पहुंचे पता नहीं, और अपने बच्चे को भी लगा दिया इस काम में। पर अब वो रियल रिजल्ट्स, वो रियल मतलब वी ऑल हैव प्रूवन कि ये इंडस्ट्री में
पैसा भी आता है, इस इंडस्ट्री में सम्मान भी है, रिस्पेक्ट भी है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो ये सम्मान योग्य है कि इंडस्ट्री, ये प्रूव हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा समय है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी और सरकार के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, वो चाहे पद्म पुरस्कार ही क्यों ना हो, इस तरह के अवार्ड्स भी हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स को मिलेंगे, ऐसा मैं मानता हूं और ये होगा। और इसी के साथ मैं इनवाइट कर रहा हूं एसपी भारत जी और संध्या भारत जी को। आपकी जोरदार ताली। संध्या। मैं क्या बोलूं, मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा है, सारी चीजें। कितना मतलब समय ये सब डालते थे। तो मैं इनको यही कहती थी, कभी अपने लिए भी समय निकाल लिया करो आप। हमेशा लोगों की चिंता, सबके साथ मिलना जुलना, कभी अपने लिए भी समय निकालो। तो आज उसका यही रिजल्ट हमें मिला है कि जो इन्होंने समय डाला अपना और सबकी चिंता की, तो इसका ही रिजल्ट है ये। और तो क्या है, मैं कहूँ 22-23 साल की जो मेहनत है, इस इंडस्ट्री में कदम रखा, तो हमेशा से यही हुआ कि सबकी सक्सेस हो, सब लोग के सपने पूरे हो। हर मीटिंग में, हर फंक्शन में यही सब बातें की। और अप एंड डाउन भी आते गए जिंदगी में, उसकी भी चिंता नहीं की। लोगों ने बहुत बातें बनाई, तब बहुत बुरा लगा कि कोई बात नहीं है, अपना टाइम है, ऐसे है अभी। लेकिन वो सबका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है इतने सालों बाद। जो ये अवार्ड्स और ये सब से जब बताया गया, तो लगता है कि हाँ, रियल में बहुत बहुत ज्यादा इससे ऊपर डिजर्व करते हैं, तो ये मिलना ही चाहिए। तो बस यही है कि इंडस्ट्री का अवार्ड है, ये सबको मिला है, समझिए आप लोग भी कहीं ना कहीं जाके सबकी मदद कर रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो आप लोग, आपको दिल में भी बहुत अच्छा लगता होगा जब आप किसी की हेल्प करते हो और उसे सही रास्ता दिखाते हैं। तो सबका ही अवार्ड है ये। लेने हम गए थे आपके बिहाफ पे, लेकिन सब, हर एक व्यक्ति मैं यही कहूंगी कि इस इंडस्ट्री में जो आया है वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसमें अपना खुद का कुछ भी नहीं है, सबकी मदद करते चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें आपकी खुशी भी अलग है। और ये जब अवार्ड मिला तो रियली में बहुत अच्छा लगा कि सच में मतलब देश ने पहचाना कि हाँ, कुछ लोगों की अगर लाइफ चेंज हुई है तो ऐसा अवार्ड देना चाहिए सबको, जिससे कि और लोगों को इससे मोटिवेशन मिले और वो लोग भी इसी तरीके से आगे बढ़ें, देश के लिए, समाज के लिए सब लोग कुछ ना कुछ करें। और हम सब लोग तो बहुत लकी हैं। मैं यही कहूँगी कि हम ऐसे ही राह पे चल रहे हैं पहले दिन से। जिस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है, वो इसको एक साइड में करते हुए आगे नहीं बढ़ सकता है कभी। उसे ये प्रोसेस पूरा करना ही पड़ेगा कि एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो रियली में हम सब लोग बहुत लकी हैं। और ये सब लोगों ने कहा है, ये जैसे अवार्ड आपके लिए, ये आप ऐसा ही फील करिए कि आपको ही मिला है। और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, बस यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। थैंक यू। और इसमें भी कतई ये अतिशयोक्ति नहीं है कि आप ही का अवार्ड है। इसी 2-3 वजह हैं, 2 वजह, 2 लॉजिक हैं। पहला लॉजिक तो ये है कि कोई भी सफलता एक व्यक्ति की नहीं होती है, परिवार की होती है। और संध्या अगर ढंग से सपोर्ट नहीं करती तो मैं कुछ काम नहीं कर पाता, तो कोई चीज संभव नहीं हो पाती जो भी हुई। और वो संध्या का उसमें उतना बड़ा रोल है जितना बड़ा मैंने काम किया। बच्चे अगर परेशान करते, बचपन से पढ़ते नहीं और हमें इन्हें पढ़ाना पड़ता, तो शायद हमें वो 2000 रुपये वाला ट्यूटर का काम करना पड़ता, जो हमने नहीं किया। यह सर्वज्ञ और सिद्धि के संस्कार ऐसे हो जाते जैसे वो शाहरुख खान के बच्चे के हैं, तो हमें फिर कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता।
अपना मुंह छिपाते हुए रहना पड़ता तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते। मेरे माँ बाप मुझे वो सही गाइडलाइन नहीं देते तो मैं वो काम नहीं कर पाता। यदि आते ही चूल्हा चौका करना लगती और टुकड़े टुकड़े करने लगती तो शायद हम उसी काम में उलझ जाते, हम वो काम नहीं कर पाते। जब एक परिवार ने वो काम किया, सपोर्ट किया, तभी मैं वो काम कर पाया, तो परिवार का अवार्ड है। और आप मेरा परिवार हो, आप भी अगर नारकियों जैसा काम करते तो ना तो विनिंग टीम का नाम होता, ना आपका नाम होता, ना हम वो सफलता पा पाते हर एक व्यक्ति जो आज हमारे पास में है। आपने भी काम देवताओं जैसा किया है, तो हम पीसफुल होके हम वो सब काम कर पाए हैं, हम रिलैक्स होके वो सब चीज कर पाए हैं। आप लोगों ने भी वो सब किया है जो जो किसी एक सफल टीम के लिए जरूरी है। और दूसरी बात कि आप हमारे साथ उस मिशन में हैं, तो अवार्ड तो आप ही का है। अब जो अगर मुझे अपने परिवार का हिस्सा ना माने, ये उसका नहीं है। जो मेरे मिशन में मेरे साथ नहीं है, उसका नहीं है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मेरा परिवार हुआ। और आप सारे भारे लो, मैं अकेला एक्चुअली मैं त्यागी, जैन, देसाई, दासू, लड़ानी, नलावे, मैं अकेला इतने सारे नहीं हो सकता। तो बेहतर ये है कि आप सारी भारे लो। मेरे से तो कोई पूछा तो इतने लोगों ने भारे लगा लिया, तो मेरे से कोई पूछा तो मेरे परिवार का आदमी ये नए नए भारे कहां से पैदा हो रहे हैं, और इसमें तो मैं जाति भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो कोई ये वाला भी भारिल हो गया, वो भी भारिल हो गया, और मीना भी भारिल हो गया, और सिंह भी भारिल हो गया, वो गुजराती भी हो गया। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तुम रोगे तुम में ताकत हो तो। हमने तो छोड़ दी गंगा। तो आप वो सब हो, तो ये आप ही का है। मैं फिर डिस्प्ले में दे रहा हूं, जो मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता है, मेरे परिवार में शामिल नहीं है, उसका बिल्कुल नहीं है। जो हमारे इस मिशन में नहीं है, उसका बिल्कुल नहीं है। 10,000 करोड़ के मालिक होंगे मोतीलाल ओसवाल, उनको अवार्ड मिला। ये मोतीलाल ओसवाल जो शेयर मार्केट में जिनका नाम है, रोज टीवी पे आते हैं। मैंने उतना पैसा नहीं बनाया। ये अवार्ड पद्मश्री सिंधु ताई को मिला, मैंने उतनी समाज सेवा भी नहीं की। ये अवार्ड उस डॉक्टर को मिला, मैंने उतनी पढ़ाई भी नहीं की। ये अवार्ड जैकी श्रॉफ को मिला, मैं उतना बड़ा एक्टर भी नहीं हूँ, सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ। ये अवार्ड उदित नारायण को मिला, मैं उतना बड़ा गायक भी नहीं हूँ। नवाजुद्दीन को मिला, मैं उतना बड़ा कलाकार भी नहीं हूँ। ये दिया मिर्जा को मिला, मैं उतना सुंदर भी नहीं हूँ। लेकिन उस कतार में वो एक गायिका को भी मिला। पलक में तो इन सबके नाम बच्चों से पूछ पूछ के याद रखे वहां पर। तो वो, और उस कतार में आपका एक भैया था। मैं नहीं हूं उतना पैसे वाला, उतना सुंदर, उतना पढ़ा लिखा, उतना बुद्धिमान, लेकिन उस कतार में थे। 10,000 करोड़ भी नहीं कमाए। मैं थोड़ा नेता भी नहीं हूं जो देवेंद्र फडणवीस को मिला, कांग्रेस के नाना पटोले को मिला, कांग्रेस अध्यक्ष को, और एक और कोई दिलीप पाटिल जो होम मिनिस्टर है वहां पे, वो सब वहां थे, अगल बगल में ही थे। वो नाम पुकारा जा रहा था, अगल बगल में उठ उठ के जा रहे थे आगे पीछे से। नहीं हूं मैं उतना बड़ा, लेकिन उस कतार में आपका भाई था। क्यों? जो बात अभी शायद लक्ष्मण ने कही थी
कि उन सब ने जो काम किए वो निश्चित तौर पे एडमायरेबल काम है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे काम है, पर शायद उन्हें अभी तक वो काम नहीं किया कि आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं और आप दूसरे को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। और किया होगा किसी और ने, पर वो निस्वार्थ सोच, निस्वार्थ भावना, अपलिफ्टमेंट, करोड़पति की बात भी किसी ने की होगी, किसी ने संत की बात भी की होगी, क्योंकि पिछले साल किसी संत को भी मिला ये अवधेशानंद महाराज जी कुछ थे, लेकिन करोड़पति संत के मिशन वाले को भी ये मिला। संत को मिल सकता है, करोड़पति को मिल सकता है, पर करोड़पति संत भी उस कतार में है, और करोड़पति संत को भी ये मिल सकता है, और मिलने की शुरुआत हुई है, ये बात भी उसके साथ है। इसलिए मैं कहता हूं कि बंद कर दो ये सब, छोटी छोटी व बड़ा युद्ध जीतना है, छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। 10 पीढ़ी की बातें बंद कर दो, 20 पीढ़ी की बातें बंद कर दो। मेरे 2500 रुपए का सामान ले लिया, मैं 500 का कहां से लूंगा? छोड़ दो ये सब पंचायतें। इस आदमी को 2 बार बोलने का मौका मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसको बड़ा गुलदस्ता मिला, मुझे छोटा मिला, इसका नाम व्हाट्सएप आया तो इसको 2 फूल मिले, मेरा नाम व्हाट्सएप आया तो मुझे 1 फूल आया। उलझे रहो नहीं तो इन सब बातों में, नहीं तो उन लोगों की कतार में कब पहुंचोगे? फोकस तो वही है, मेमोरी वही है, समय वही है, शक्ति वही है। अब वो शक्ति को मैं किस जगह लगा रहा हूं? मैं इस जगह शक्ति को लगाऊं क्या उस जगह जाके 2 लोगों को और प्लान दिखा के उन लोगों की जिंदगी को छू मैं? मेरे से पहले से भी लोग इंडस्ट्री में हैं। मैं सोच रहा था मैंने कुछ बड़ा कर दिया, मैं कुछ महान कर दिया? नहीं, कुछ नहीं किया। मेरे गुरु भी हैं इस इंडस्ट्री में मेरे से पहले। मैं कोई आसमान से टपक के तो नहीं आया। ऐसे लोग भी जो मुझे यहाँ लेकर आए, तो मेरा जो इंटेंशन था और प्रायोरिटी थी, किस प्रायोरिटी पे काम करना है। आज मैं पूछता हूं कि आज सिद्धि, संध्या, सर्वक, चेरी या मेरी माँ, मैं आया तो मेरी माँ ने पहली बार जिंदगी में अमित को बोल के बुके मंगवाया और कहा कि आज बुके लेके आ प्रेम और अमित, तो बुके लेके आओ, घर पे बेटा आ रहा है, उसका सम्मान करना है। मुझे पता भी नहीं था, और बुके मंगा के बड़ा सुंदर सा बुके वो मंगाया उन्होंने, और मैं आया तो मुझे तिलक लगाया, मुझे गले से लगाया, और ये पूरी दुनिया सम्मान कर रही, हम नहीं करेंगे, बुके दिया। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, हम सारे के सारे कि वो उन्हें बुके मंगाया। मैं पूछा तुम्हें पता होता है बुके होता है कोई? लेकिन मैं पूछता हूँ एक बात, संध्या भी आज यहाँ बैठी है, जब बच्चे 3 साल के थे और संध्या इस बात के लिए रोती थी कि मैं सिद्धि को छोड़ के आ रही हूँ और सर्वज्ञ अकेला है, और मैं इससे कहता था कि संध्या चिंता मत कर, आज बच्चों को हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत बच्चों को बाद में हुई, जब वो बड़े हो जाएंगे। तो इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ बैठे मेरे साथ कि तुम्हें आज तुम्हारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, आज तुम्हें वो सब कुछ मिल रहा है, आज तुम्हें एक वो जगह मिली है, और हमने तुम्हें तब समय नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सिद्धि 3 साल की थी, सर्वज्ञ 8 साल का था, और हम बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, मैं कह रहा था प्रायोरिटी सेट करने की बात, और तब संध्या बार बार कहती थी बच्चों को पढ़ाना है, कहती थी कि बच्चे छोटे हैं, उनको छोड़ के जा रहे हैं, और मैं उसको समझाता था, और संध्या ने माने इस बात को कि हमारी जरूरत बच्चों को आज कम है, बाद में ज्यादा होगी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तुम्हारा सीना गर्व से ज्यादा चौड़ा होता है, या तब में तो वापस
वापस आवाज गई भैया। हाँ, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ इनसे बात कि जब तुम्हारा सीना आज चौड़ा होता है ज्यादा गर्व से, या उस दिन हम तुम्हें ज्यादा गुड्डा गुड़ियों की तरह खेलते खिलाते रहते और ये कहते कि नहीं 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 नहीं, अब तुम्हें हमारी बहुत जरूरत है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों को टाइम दे रहे हैं। और आज ये बच्चे कहीं और नौकरी कर रहे होते और हम पजामा पहन के रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे होते या सोच रहे होते और कुछ नहीं कर पाते, जिंदगी में बहानेबाजी करते। क्या जरूरत थी? वो प्रायोरिटी। मुझे याद है कि मेरे फादर, मेरी माँ और मेरे पिता एक बात कहते थे, तुम इतना भाग दौड़ करते हो, तुम इतना काम कर रहे हो, और लोग भी तो कर रहे हैं, बच्चे भी तो घर से निकलते ही नहीं है, भी तो कुछ करते ही नहीं है। अब मैं वो बात सोच के मैं अगर अपना काम करना बंद कर देता तो आज क्या होता। हमसे भी तो लोगों ने कहा कि क्या जरूरत है यार, अब तो डायमंड बन गए हैं, अब तो आराम करने का समय आया है, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, अब दोबारा से तुम इतना काम करोगे, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। मुझे तो याद भी नहीं है मेरे कौन से पिन कब मेरे पास सीने में लग गए और मैं आगे बढ़ता चला गया, लेकिन मैंने एक दिन भी आराम तो नहीं किया। आज सुबह एक चैनल वाले आए थे, जो वो यूट्यूब पे चैनल है, प्रेस्टीज के लीडर है, उसने पूछा कि आपने 99 में किस तरीके से काम किया, जरा बताओ तो सही। मुझे कुछ दिन याद आ गए। मैंने कहा रात को 2 बजे तक मैंने लोगों को प्लान दिखाए हैं और सुबह 7 बजे मैं लोगों के घर पहुंच गया उनकी काउंसलिंग करने के लिए। नाश्ता उनके साथ कर रहा हूँ, बात उनके साथ कर रहा हूँ, वॉक करने के बहाने। और फिर मैं 11 बजे आके घर पे नहाता था, इसलिए क्योंकि अब सब लोग अपने काम पर ऑफिस निकल गए, अपन तो दूसरा काम है नहीं, तो अब नहाओ, सुबह का 7 बजे का समय नहाने में क्यों डालना। और 4 घंटे 5 घंटे सोया होऊंगा। और कभी जब लोग रात को 1 बजे आ रहे हैं, 1:30 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, उनके साथ मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, संध्या भी बैठी है और इतनी देर में संध्या पानी लेने गई, अपन लुढ़क गए, नींद आ गई। वो बेचारा इंतजार कर रहा है कि भैया उठेंगे तो मैं काउंसलिंग की बात शुरू करूंगा। मैं गाड़ी को मैं बैग में कंसंट्रेट लिक्विड रखता था, काली मिर्ची का, और उसमें मिर्ची डाल के सामने वाले जिसके प्लान दिखाने जाता था उससे कहता था भैया गर्म पानी दे दो, और अपने निकाल के 2 चम्मच में मिलाई, गला सेंका, फिर बाकी मैंने उसने पानी पिया और प्लान दिखाना शुरू किया। अब जब मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता है तो बच्चे कहते हैं पापा थोड़ी देर तक सोया करो ना। तो मैं कहता हूँ बेटा क्या करूं, पहले देर तक सो जाता तो अभी सोने का मौका नहीं मिलता, पहले सोए नहीं तो आदत पड़ गई है कि नींद आती नहीं है। मैं कहना चाहता हूं लोगों से जो उलझ जाते हैं छोटी मोटी हगी मुट्टी बातों में, इससे मुझसे ऐसा कह दिया, इससे मुझसे ऐसा कह दिया, ये प्रोडक्ट कम पड़ गया, 2 प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, मेरा डीएलसीपी 5 किलोमीटर दूर है, ये स्कीम नहीं मिली, वो स्कीम छूट गई तो मैं पीवी नहीं करूंगा। मुझे याद भी नहीं है। जो लोग उलझ जाते हैं इस बात के पीछे क्या हम कितना काम करें, वो हो तो गया, आप कैसे करेंगे, हमारे बच्चे छोटे हैं, बहानेबाजी है उनके पास। किस समय आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ वो एजुकेशन की जरूरत है, उस संस्कारों की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशन कहां मिलेगा मेरी टीम के अलावा, एक कॉम्बिनेशन कहां मिलेगा इस लीडरशिप के अलावा कि हम पैसा कमाना भी सिखा रहे हो, साथ में संस्कार, एजुकेशन, एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस। नहीं तो पैसा कमा लो अकेला तो फिर जाके शाहरुख खान की मैं याद करूंगा कि शाहरुख खान के बच्चे की तरह वहां पे पहुंचा, जाके जेल हो गई इसको 14 दिन की। आज शाहरुख खान के बंगले के 2 मकान पीछे हम रहे थे 2 रात मुंबई में। अभी 2 जगह रुके हम, एक ताज लैंड सेंटर में शाहरुख खान का मकान है और दूसरा ताज जो गेट ऑफ इंडिया पर है। तो 3 रात, 2 रात वहां, 1 रात वहां। सर्वगा सोच रहा था कि कह रहा था पापा शाहरुख खान पे क्या बीत रही होगी। मैंने कहा बेटा बीती तो उस दिन जिस दिन उसने उसको संस्कार देने थे, तब तो नशे में है ना, पैसा आ रहा है।
कुछ भी करो, ऐसा ऐब लेके आता है। वो एजुकेशन स्पिरिचुअल बैकग्राउंड पे, अध्यात्म की ठोस धरातल पे होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है। मैं कई बार सोचता हूँ कि थोड़ा सा कमर में बल आ जाए या थोड़ी सी टांगे चौड़ी हो जाएं, थोड़ा सा आदत तो ऐसी डालें यार, कुछ लगता है बड़े से आदमी बन गए हैं, लेकिन कम वक्त असर ही नहीं होता, फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी, सम्मान मिलेंगे, आएंगे जाएंगे, पैसा भी आएगा जाएगा, स्टेज पे बुलाए जाओगे नहीं बुलाए जाओगे, सब कुछ होगा, पर सागर की तरह रहना, दरिया की तरह रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बारिश हो जाए सागर को, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गर्मी हो जाए, लेकिन नदियां है ना, ये उफनती कूदती रहती हैं। थोड़ी सी बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी, तहस नहस कर देंगी सबको, थोड़ी गर्मी हो जाएगी तो सूख जाएंगी, तो त्राही त्राही हो जाएगी। और नाले भी मत बनना कि हर एक आदमी को तुम्हारे पास से गुजरे तो अपने मुंह पे सफेद कपड़ा लगाना पड़े। मत बनना नाले कि कोई तुम्हारे बगल से गुजरे तो उसे तुम्हारी अहंकार की बू आए तुम में से, तुम्हारे कुसंस्कारों की झलक तुम में दिखाई दे। मत बनना नदी के थोड़ा सा मिल जाए तो उफनते रहो, थोड़ा सा छूट जाए तो सूख जाओ। दरिया की तरह, समुन्द्र की तरह, सागर की तरह। हमने तो 3 दिन वो हमें समुद्र ही देखा तो वही दिख रहा है मुंबई में, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तुम्हारे पास भी अवार्ड्स आएंगे, पैसा आएगा, दौलत आएगी, सम्मान होगा, उछलते कूदते मत रहना। और जो लोग, मैं पहले से कह देता हूँ इन लोगों से, थोड़ा सा मिल जाता है ना तो चौड़े हो जाती है उनकी टांगे, थोड़ा पैसा आ जाता है ना तो अपने आप को डाउन लाइन को नहीं गिनेंगे, अपलाइन को नहीं गिनेंगे। मैं कहता हूँ अब इसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है, अभी देख लो। मैं और किसी से नहीं कह सकता, मैं लोगों से ही कह सकता हूँ, क्योंकि और किसी से कहूँ तो नेगेटिव शेयर करना होता है, और वो होता है, उसके साथ डाउनफॉल शुरू हो जाता है उसका। थोड़ा सा मिलते ही इतने परेशान हो गए तुम। संस्कारों की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग करना हो नहीं करना हो, लेकिन उनको अपनी मीटिंग में बैठाओ, अपने साथ बैठाओ, उनको बताओ, भी आपका स्ट्रगल भी देखें, वो जो आप सीख रहे हो वे सीखें। सर्व भी जब सबसे पहली बार मोना भी में हमने शुरुआत की तो सर्व एक्टिव हुआ, और जब इसको किसी पिन लेवल पे आया और इसको स्टेज पे बोलने के लिए बुलाया, मुझे याद है वो अहमदाबाद में था, और जब स्टेज में सबसे पहली बार बोला तो मुझे ही आश्चर्य हुआ कि सर्व क्यों बोल रहा है, ये बोल रहा है क्या पहली बार। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार पहली बार नहीं है। 19 साल का था, कितने साल का था? 20 साल, 19 मैंने कहा यार ये पहली बार नहीं है, 11 साल का तजुर्बा है, 8 साल की उम्र से तो कर रहा है ये। तो वो वैल्यूज, वो संस्कार, वो जरूरी है। बहुत सारी बातें हो गई हैं, और इस बार अब मैं आ रहा हूं आपके पास। कुछ अपनी टीम में प्रोग्राम तैयार किए हैं, आपके पास हम पहुंचेंगे, आएंगे, और तो और बहुत सारी बात करेंगे। क्योंकि जहां हम हैं वहां से अपने आप को एक्सेलरेट करना है, और ये एक्सेलरेट ऐसे नहीं होता है।
कि 10 की स्पीड, 5 की स्पीड, 20 की स्पीड पे नहीं। जितनी तुम में ताकत है, एक्सीलेटर को उतना दबा दो। गाड़ी तुम्हारी ताकत का इंतजार कर रही है, गाड़ी तुम्हारे पास है, हाईवे तुम्हारे पास है। अब तुम्हारे पैरों में कितनी दम है, जितना तुम एक्सीलेटर दबा सकते हो, ये उतनी तेजी से भाग सकती है। ये अवार्ड मिला होगा, मिल गया होगा, आ गया, चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि सचिन अपना काम करता रहे। रिकॉर्ड बनाने वाले जो रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रखते हैं, वे लोग अपना काम करते हैं। सचिन फर्क नहीं पड़ता कि उसने, वो गिनती नहीं करता, गिनती वो लोग, कोई और लोग करते हैं। और जो गिनती करते हैं वे कभी रिकॉर्ड नहीं बना पाते, वे सिर्फ गिनती करते हैं। जो इतिहास बनाने वाले होते हैं, वे कभी इतिहास ना तो पढ़ते हैं और ना इतिहास संजो के रखते हैं। वे कोई और होते हैं संजोने वाले। आप काम करते रहो उसी इनोसेंसी के साथ। अवार्ड देने वाले आपको फॉलो करते रहेंगे, आते रहेंगे। आप अच्छा, और भी ऐसे लोग अभी भी होंगे, चिंता मत करना। अभी ऐसे लोग होंगे जिनके पेट में कब्ज हो रही होगी, गैस बन रही होगी, वे कहेंगे अच्छा एक्टिव वर्क ने सेटिंग कर ली होगी। हाँ हाँ, क्यों चिंता करते हो तुम? ऐसे लोग होंगे, तुम्हें भी मिलेंगे। फेसबुक पे भी मैसेज भी डाल रहे होंगे, यूट्यूब पे कुछ। क्यों? वो कौन सी बिल्ली, खिजियानी बिल्ली खंबा लौचे, ऐसा भी होता है। जो बिल्ली खिजिया रही है ना, उसको कुछ नहीं मिलता, खिसियानी। हाँ, खिसियानी। देखो संजय करेक्ट करती है, मैं गलत नहीं कहता हूँ। संजय जो मुझे शाम को सिखाती है वो तुम्हें सुबह में बोल देता हूँ। तो खिसियानी बिल्ली खंबा लौचे, तो ऐसे लोग होंगे। एसपी भारत ने सेटिंग कर ली होगी, सेटिंग बाज हैं, पैसे दे दिए होंगे। हम तो हर जगह सेटिंग करते हैं। हाँ, हम हर जगह सेटिंग करते हैं। गवर्नर से भी, और हमें तो बाद में पता चलता है कि सेटिंग होती भी है नहीं। है ना। हाँ, वो भी हो गया होगा। वो भी कुछ जैकी श्रॉफ और मोतीलाल ओसवाल जो 10,000 करोड़ के मालिक हैं, उनने भी कर ली होगी, सबने कर ली होगी सेटिंग। तो ऐसे लोग भी होंगे। तो तुम्हें मत समझना कि तुम्हारी जो लोग बुराई कर रहे हैं ना, तुम परेशान हो जाओ। ये लक्ष्मण परेशान होता फिर रहा था, अरे भैया वो मेरा किसी ने बुराई कर दी, मैं पुलिस में चला जाऊं। मैं क्यों, लक्ष्मण क्यों परेशान हो रहा है? अपना काम करना, पुलिस में क्यों जा रहा है? पुलिस में जाएगा तो यही काम करते रह जाएंगे, फिर वो काम नहीं कर पाएंगे अपन। तो अभी भी ऐसे लोग होंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? राम की भी बुराई लोग अभी भी कर रहे हैं, महावीर की भी कर रहे हैं, श्री कृष्ण की भी कर रहे हैं, अभी गांधी जी की भी कर रहे हैं, गांधी जी की भी कर रहे हैं। अभी तो गांधी जी की बुराई कम नहीं हुई। अभी बर्थडे में भी हुई। अरे खूब भयंकर। ओहो, बर्थडे में भी हुई, बताओ, गजब कर दिया। कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ के निकाल के सोशल मीडिया पे डालना। हाँ। राष्ट्रपिता के बारे में शर्म भी नहीं आती है। ऐसे लोग हैं धरती पे, तो चिंता नहीं करना, ये होंगे अभी भी, क्या फर्क पड़ता है? ये कहीं बंद नहीं होंगे। ये अगर ये लोग बंद हो जाएंगे तो फिर नरकों में जगह खाली हो जाएगी, उसका क्या करेंगे? वहां भी तो लोग चाहिए ना, वहां भी तो जगह चाहिए ना, वो लोग चाहिए वहां के लिए भी सही है ना। सो बहुत कुछ बातें मैंने कह दी हैं, और ओवर टू सर्वज्ञ, बैक टू होस्ट। बैक टू होस्ट। ओह यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे एक कहूँगा, सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। स्टार्ट कर दो आप भी साथ में, भी अनम्यूट करो अपने आप को। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारी को मैंने तो खुदा मांगा, याद मेरा अफसाना।